अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस बार का एसबीआई क्लर्क प्री का कट ऑफ कुछ कुछ स्टेट का बिलो 50 भी रहेगा, क्या आप लोग ये बात को मानोगे? नहीं मानोगे ना? तो चलिए फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इसका डिटेल्स एनालिसिस करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आशा करता हूं आप सभी लोगों का एसबीआई क्लर्क का एग्जाम बहुत ही बढ़िया हुआ है। तो अभी तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक को लेके बात करूंगा। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, यह बात बिल्कुल सच है कि मेरा एनालिसिस के हिसाब से एसबीआई क्लर्क का कुछ कुछ स्टेट का कट ऑफ बिलो 50 जाने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। ये कौन सा स्टेट होगा, क्यों इतना कम जाने का चांसेस है, ये रीजन डिस्कस करने से पहले हम लोग ओवरऑल एक ओवरव्यू लेंगे ताकि चीजों को समझने में आसानी हो, ठीक है? अभी देखिए, कोई भी स्टेट का या कोई भी एग्जाम का जो कट ऑफ डिटरमाइन होता है, वो डिटरमाइन करने के लिए मेरे हिसाब से तीन जो फैक्टर होता है वो बहुत ही ज्यादा की रोल प्ले करता है। ये तीन फैक्टर हो गया, एक हो गया वैकेंसीज, दूसरा हो गया कंपटीशन लेवल, तीसरा हो गया एग्जाम डिफिकल्टी लेवल, ठीक है? ये जो वैकेंसीज है इसको मैं आपको टोटल डाटा के साथ एक डिटेल्स एनालिसिस करूंगा। लास्ट 3 से 4 सालों के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो इस बार का अगर मैं डिफिकल्टी लेवल को देखूं तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप लगा। इसका रीजन क्या है? बढ़ता जाएगा, कंपटीशन लेवल में थोड़ा सा आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसका इंपैक्ट आपको कट ऑफ में देखने को मिलता है। इफ उस स्टेट का वैकेंसी ऑलमोस्ट अगर सेम है तो कट ऑफ में उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर क्लर्क में ही बच्चों का अटेम्प्ट जो है वो सडनली डिक्रीज हो जाए तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि उस शिफ्ट में बच्चों का जो पेपर था वो बच्चों को टफ लगा, ठीक है? ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ कुछ शिफ्ट ऐसा भी था जहां पे बच्चे ने 80 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, ठीक है? ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन कुछ कुछ शिफ्ट ऐसा भी था जहां पे बच्चे का अटेम्प्ट 55 to 60 का रेंज में है और इस लेवल के ही बच्चे यहां पे भी थे, लेकिन उस बच्चों का अटेम्प्ट उतना ज्यादा नहीं हो पाया। ये तो हर साल का ही एक सिनेरियो है कि कुछ शिफ्ट में पेपर टफ होता है, कुछ शिफ्ट में पेपर इजी होता है। ओवरऑल जाके एक नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है जहां पे थोड़ा अप एंड डाउन करके चीजों को सेट किया जाता है। लेकिन स्टिल अगर मैं बोलूं, इस बार अगर मैं तीनों दिन का अगर मैं एग्जाम को मिलाऊं, क्वांट सेक्शन जो मुझे लगा वो लास्ट 2-3 सालों से कंपैरिजन में मुझे बहुत ही ज्यादा अप लगा है। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि आप अगर एक इजी शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हो, वहां पे आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया तो ठीक है। देखिए, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आप फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट एग्जाम दे रहे हो, मेरा एग्जाम थर्ड शिफ्ट में है, मैंने फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का रिव्यू देखा है तो मुझे लगा कि पेपर तो अच्छा है। मैं 27-28 तो इजीली बना सकता हूं इस रेंज में, क्योंकि मैं घर में तो उतना मारता ही हूं थोड़ा अप लेवल में, ठीक है? अगर एग्जाम सेंटर में जाने के बाद पेपर में मुझे सडनली पेपर जो था वो थोड़ा सा अगर अप देखा, कुछ ज्यादा ही अप देखा, तो मैं मेंटली सेटअप वैसा लेके नहीं आया था। तो कहीं ना कहीं उस मेंटली सेटअप के लिए मेरे को प्रॉब्लम होगा। और जहां पे मैं उस पेपर में मैं 23-24 में मार सकता हूं, वहीं पे मेरा अटेम्प्ट रिड्यूस होके 19, 20, 17 इस रेंज में अटेम्प्ट चला जाएगा। ये भी एक बहुत ही ज्यादा कॉमन रीजन है जिसके कारण से बच्चों का अटेम्प्ट कम हुआ है। लेकिन ये जो कॉम्पनसेशन कोई नहीं करेगा, यहां पे कॉम्पनसेशन कोई भी नहीं, इवन आईबीपीएस भी इसको कॉम्पनसेट नहीं करेगा। और ये एक एक्चुअली इशू है, ये एक एक्चुअली इशू है। आईबीपीएस को इस चीजों को लेके थोड़ा सा कंसर्न होना पड़ेगा कि अगर आप फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में अगर पेपर इजी दे रहे हो, जहां पे बच्चे 27, 28, 30 अटेम्प्ट कर रहा है, थर्ड शिफ्ट में आप इतना टफ दिया मत कीजिए जहां पे बच्चे 20 भी अटेम्प्ट ना कर पाए। तो उसमें आईबीपीएस जब नॉर्मलाइज करता है, इसमें एवरेज अटेम्प्ट देखता है। लेकिन एक जो बच्चा जहां पे इस टफ पेपर में भी 24-25 मार सकता था, वो सडन डिफिकल्टी लेवल चेंजेस के कारण, क्योंकि वो बच्चे का मेंटल प्रिपरेशन उस रेंज में नहीं था, उसके कारण क्या हो गया कि उसने 17-18 ही अटेम्प्ट कर पाया है। तो इसका तो कॉम्पनसेट बच्चों को नहीं मिलेगा। बच्चों को क्या मिलेगा? बच्चे का और एवरेज अटेम्प्ट के ऊपर कॉम्पनसेट मिल जाएगा। लेकिन ये देखने को मिलेगा कि उस बच्चे का 0.5 या 0.25 के लिए उस बच्चे का प्री क्लियर नहीं हुआ। तो ये एक दुखदायक सिनेरियो है जो हर एग्जाम में देखने को मिल रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा आईबीपीएस से कि ये चीजों को थोड़ा सा दिखा जाए, बिकॉज आईबीपीएस एक रेपुटेड है, बहुत ही ज्यादा रेपुटेड है। हम लोग आईबीपीएस को मानते भी है, ठीक है? अभी दूसरा पॉइंट तो
कंपटीशन लेवल, देखिए एसबीआई क्लर्क का जो वैकेंसी होता है वो स्टेट वाइज डिक्लेयर्ड होता है कि नहीं, और रिक्रूटमेंट भी स्टेट वाइज होता है। अभी इसमें क्या होता है कि स्टेट वाइड कंपटीशन लेवल कैसा है ये जानना बहुत ही जरूरी है। अभी ये कैसे जाने, ये जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपका स्टेट का वैकेंसीज कितना है। सर ये पता है, अप्लाइड जो कैंडिडेट है उसका कितना रेंज कितना है, मतलब ऑलमोस्ट कितना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बोलेंगे सर ये तो नहीं पता। दूसरा, बाहर से बच्चे अप्लाई करने का चांसेस कितना है, बोलेंगे सर ये भी तो मुझे नहीं पता। हाँ, ये कैसे पता लगेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए कुछ कुछ स्टेट है जहां पे कंपटीशन लेवल जो होता है बहुत ही ज्यादा पीक माना जाता है, और वहां पे कट ऑफ को अगर देखोगे हर साल का तो आपको उसी लेवल में ही मिलेगा। तो उससे ही हम लोग अनुमान लगा सकता है कि उस स्टेट में कंपटीशन लेवल जो है वो किस रेंज में है। इसमें इंक्लूडेड है यूपी, बिहार, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, इसके छोड़ के भी और भी कुछ कुछ स्टेट है। ठीक है, अभी इस स्टेट में जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत ही ज्यादा है। वैकेंसी अगर बढ़ता भी है लेकिन कट ऑफ रेंज उस हिसाब से डिक्रीज नहीं होता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ का जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत पीक पे है। ठीक है, और इस स्टेट में क्या होता है ना कि बाहर के बच्चे आने का बहुत ही लो चांसेस होता है। हाँ, बिहार के बच्चे यूपी में जाएंगे लेकिन असम के बच्चे यूपी में नहीं जाएंगे। अगर यूपी में आसाम से 5 गुना 10 गुना भी वैकेंसी होगा ना, स्टिल वहां पे नहीं जाएंगे। मैं ये किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल सिनेरियो बता रहा हूं। ठीक है, अगर मैं सेम चीज अगर आसाम के लिए बोलूं, आसाम में क्या होता है, आज से अगर आप 4 से 5 सालों का अगर बात करोगे ना, 4 से 5 साल पहले का बात करोगे, यहाँ पे कंपटीशन लेवल जो था वो थोड़ा सा लोअर लेवल पे था, लेकिन अभी बच्चों का अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसका मेन रीजन है कि बच्चों का सिलेक्शन हर साल बहुत ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होना, अच्छे अच्छे पद पे सिलेक्शन होना, एक क्लियरली इंडिकेशन है कि असम के बच्चे भी अभी मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं पहले का कंपैरिजन में, और उसका इंपैक्ट क्या होना कट ऑफ में भी देखने को मिलता है। तो अभी यहाँ पे इसका अगर कंपटीशन लेवल बोलूं तो उस रेंज में मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मॉडरेट टू टफ इस रेंज में अभी चला तो जरूर गया है। ठीक है, अभी देखिए वेस्ट बंगाल के बच्चे क्या होता है, या त्रिपुरा के बच्चे या बिहार के बच्चे क्या होता है कि असम से जाके अप्लाई करते हैं, बिकॉज वो लोग एलपीटी के लिए भी क्या होता है ना सुटेबल हो जाता है। ठीक है, अभी क्या है कि देखिए इस बार वेस्ट बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, बिहार हो गया, इनका खुद का ही स्टेट का जो कट ऑफ वैकेंसीज है वो ऑलमोस्ट लास्ट के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। तो वो लोग अभी आसाम के लिए आने का चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ही कमती लग रहा है। मैं ये दोनों को कंसिडर करूं, जो मुझे लग रहा है कि आपका जो कट ऑफ होगा इस बार और लास्ट ईयर कंपैरिजन में, ये कट ऑफ को रिड्यूस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद अगर मैं वैकेंसीज का बात करता हूं तो वो तो पता ही होगा कि इस बार का जो वैकेंसीज है 4 साल का कंपैरिजन में बहुत ही हाई है। तो ये एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव साइन है। उसके साथ साथ अगर कुछ कुछ स्टेट का वैकेंसी देखेंगे तो 3 से 4 से 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर गुजरात की बात करूं उतना ज्यादा हाइक नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल अच्छा खासा हाइक में मानूंगा। ठीक है, एमपी का बात देखिए, नियर बाय 5 टाइम्स हाइक मिला। ठीक है, छत्तीसगढ़ का नियर बाय डबल हो चुका है वैकेंसीज, उड़ीसा का नियर बाय मोर देन 5 टाइम्स हाइक है। ठीक है, उसके बाद पंजाब का देखिए नियर मोर देन 3 टाइम्स हाइक है। तमिलनाडु का देखिए नियर बाय 2 टाइम्स हाइक है। वेस्ट बंगाल का देखिए मोर देन 10 टाइम्स हाइक है, मोर देन 10 टाइम्स हाइक है। ठीक है, अगर मैं इसी स्टेट का देखूं कट ऑफ जो देखता हूं, लास्ट ईयर में था 51, 67, 62, 77, 68, 65, ठीक, 80। अभी अगर इस रेंज में कट ऑफ जा रहा है और वैकेंसी का रेंज भी अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो कट ऑफ में तो 100% आपको इंपैक्ट आएगा ही आएगा। इसके कारण से मेरे को लग रहा है कि ये सब स्टेट में कट ऑफ जो होगा वो एब्रप्टली डाउन देखने को मिलेगा, एब्रप्टली डाउन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं एक स्टेट वाइज भी कट ऑफ आप लोगों के लिए लाऊंगा ताकि चीजों को समझने में आपको और भी आसानी हो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं उत्तर प्रदेश में, देखिए यूपी में 113 वैकेंसीज बढ़ा है, उतना ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन इसमें भी एक मजेदार चीज क्या है कि इसका जो नियर बाई स्टेट है, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, जहां के बच्चे वहां यूपी से आके अप्लाई करते हैं, उनके स्टेट में भर भर के वैकेंसीज है। तो यूपी में इस बार बाहर के बच्चे आने का चांसेस मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा लो लग रहा है। और उस कंडीशन में अगर मैं जाऊं, यूपी का कट ऑफ जो होगा इस बार डाउन जाने का बहुत ही हाई चांसेस है।
अगर एमपी का बात करूं, मोर देन 11 टाइम्स है वैकेंसी हाइक। यूके का देखिए नियर बाई 1.5 टाइम्स है। ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इसमें इतना वैकेंसीज बढ़ना, ये क्लियरली इंडिकेशन है कि इसमें जो होगा कट ऑफ जो होगा बहुत ही ज्यादा लो देखने को मिलेगा। इवन दो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ऑलरेडी ही कट ऑफ जो होता है वो लो होता है। इसका रीजन क्या है, देखिए मणिपुर में बाहर के बच्चे भी अप्लाई नहीं करें बिकॉज उनका जो डोमेस्टिक सिचुएशन है उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो बाहर के बच्चे मणिपुर से अप्लाई शायद ही करेंगे, ठीक है। और रह गया मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इसमें और त्रिपुरा भी वेस्ट बंगाल के बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार वेस्ट बंगाल के बच्चे यहाँ से अप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज वेस्ट बंगाल में खुद के ही बच्चों का लिए बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसीज है। तो त्रिपुरा के बच्चों के लिए भी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है। लेकिन मेघालय, मिजोरम, नागालैंड का अगर बात करूँ तो यहाँ पे एलपीटी में बच्चों का प्रॉब्लम होता है बाहर के बच्चों का, इसीलिए यहाँ पे बच्चे अप्लाई बहुत कमती करते हैं। जो एलपीटी के लिए एलिजिबल होते हैं वही अप्लाई करते हैं, ठीक है। बिहार का अगर मैं बात करूं, बिहार में इस बार नियर बाई 2.5 टाइम्स है। झारखंड में देखिए इस बार ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। केरला में देखिए इस बार ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है। तो देखिए ये जो सिनेरियोस है, ये सिनेरियो से क्लियरली लग रहा है कि इस बार जो कुछ स्टेट का जहाँ पे वैकेंसी जो 10 टाइम्स बढ़ा हुआ है, 5 टाइम्स बढ़ा हुआ है, 7 टाइम्स बढ़ा हुआ है, उनमें जो कट ऑफ होगा वो 50 बिलो 50 का रेंज या 50 to 55 का रेंज जाएगा। अगर वो एक हाईली कॉम्पिटिटिव स्टेट में आता है तो 50 to 55 के रेंज में जाने का चांसेस है। अगर वो एक लो कॉम्पिटिटिव स्टेट में या मॉडरेट, लो नहीं बोलूंगा, मॉडरेट कॉम्पिटिटिव स्टेट में आता है तो उनका जो कट ऑफ होगा वो 50 बिलो 50 जाने का हाई चांसेस है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप कोई भी शिफ्ट से बिलोंग कर रहे हो, अगर आपको आपका हिसाब से 51, 52 स्कोर बन रहा है, मैं बोलूंगा मेंस का तैयारी शुरू कर दीजिए। पूछा पूछी मत कीजिए, अननेसेसरी वीडियोस देखा, ज़्यादा वीडियोस मत देखिए, दिमाग खराब होगा। तो उसमें क्या होगा ना, जब तक रिजल्ट डिक्लेयर्ड होगा तब तक आप क्या करोगे, आपका टाइम बर्बाद कर चुके रहोगे आप। तो बेटर क्या होगा कि अभी से अगर इस रेंज में आपका अटेम्प्ट स्कोर बन रहा है, अटेम्प्ट नहीं स्कोर बन रहा है, तो आप आराम से मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपना फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।